उसने वो झुका और झुकने के बाद मुझ पर जानलेवा हमला किया, मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की और झुकने के बाद अगर तो ये तो गॉड से पैदा हो गए ना इस देश में। मैं बड़ा भाई मान के जो इन्होंने निर्देश दिया मैंने हर निर्देश का पालन किया। बहुत दुख होता है लेकिन जब कोई बड़ा भाई ऐसे धोखा देता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद की रिपोर्ट में झोल का जो सवाल हमने खड़ा किया था दोस्तों, उसका जवाब अब निकल कर सामने आ रहा है। हमने पूछा था, ये सवाल हमने किया था कि कहीं सर्वे रिपोर्ट में कोई झोल तो नहीं है। इस रिपोर्ट पर भरोसा कैसे किया जाए जब कोर्ट ने जिन कमिश्नर्स को सर्वे के लिए नियुक्त किया वही आपस में भिड़ चुके हैं और अब धीरे धीरे उस सवाल का जवाब मिल रहा है दोस्तों। और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है जो मैं अभी आपको इस खबर में बताऊंगी। धीरे धीरे ये बात पुख्ता हो रही है कि सर्वे की रिपोर्ट भरोसा करने के लायक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के सर्वे कराने का आदेश अब सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। जी हाँ, आज सुनवाई होगी, कल सुनवाई होगी, ऐसे कर करके मामले को खींचा जा रहा है, लपेटा जा रहा है, उसमें फेरबदल किया जा रहा है। वहीं अब एक और बात को लेकर बहस छिड़ गई है दोस्तों। अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि जानकारी में बात होगी कि जिन कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को मुस्लिम पक्ष की तरफ से हटाने की मांग की गई थी, उन्हें विशेष कमिश्नर विशाल सिंह के आरोप के बाद कोर्ट ने कमिश्नर के तौर पर बेदखल कर दिया, जिसे लेकर वो विशेष कमिश्नर विशाल सिंह पर इस वक्त भड़के हुए हैं। कह नहीं रहे हैं बार बार, लेकिन जिस तरीके से वो रोए हैं उससे यही पता चल रहा है। विशाल सिंह ने कहा कि भाई कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने सर्वे की जो जानकारी है, जो तमाम तरह की खबरें वो लीक की है, इस आरोप के बाद ही उन्हें कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया गया। अब कोर्ट में अजय मिश्रा को वापस सर्वे कमीशन का हिस्सा बनाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। मतलब आप समझिए कि क्या ड्रामा, क्या नौटंकी चल रही है, क्योंकि रिपोर्ट मिश्रा जी की अगुवाई में बनी। अब बताइए जरा कि हिंदू पक्ष कह रहा है कि मिश्रा जी को वापस लाओ, कमीशन का हिस्सा उनको वापस से बनाओ, और विशाल सिंह कह रहे हैं कि वो खबर लीक कर रहे थे। तो भरोसा किस पर किया जाए? ये किस तरह की रिपोर्ट बन रही है भाई सर्वे की? और अगर फर्ज कीजिए कि ये रिपोर्ट बन भी जाती है तो इस पर भरोसा कैसे किया जाए महाराज, ये बता दीजिए। आप तो एक बात पर टिकी नहीं रहे ना दोस्तों। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार संकेत उपाध्याय ने एक ट्वीट किया, जो इस वक्त आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप ये ट्वीट देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया जो एक दिन पहले हमने उठाया था। वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट तमाशा बन चुकी है। कमिश्नर विशाल की शिकायत पर कमिश्नर मिश्रा हटाए गए, मिश्रा की ही अगुवाई में रिपोर्ट बनी। आरोप है लोग खबर लीक कर रहे थे। आज हिंदू पक्ष ने अर्जी डाली है कि मिश्रा जी वापस लाए जाए, कल रिपोर्ट दाखिल होनी है। ऐसी रिपोर्ट पर कैसे भरोसा हो? तो रिपोर्ट गुरुवार को दी जानी है दोस्तों, और रिपोर्ट किसकी निगरानी में बननी है, कौन बनाएगा, कौन बना रहा है, बनी भी है या नहीं बनी है, कितनी चीजें ऐड होंगी उसमें तथ्य जो है वो सही रूप से दर्शाए गए कि नहीं दर्शाए गए, इन सवालों का कुछ अता पता नहीं है। मतलब हिंदू पक्ष ने बवाल तो इतना बड़ा खड़ा कर दिया, बिल्कुल अलग लेवल पर। बीजेपी वालों ने अपने आईटी सेल की सेना को से लेकर गोदी मीडिया के एंकरनियों को भी काम पर लगा दिया कि तुमको पूरे दिन यही चलाना है चैनलों पर, बाकी तो कोई मुद्दे ही नहीं है। और यहाँ पता चल रहा है कि मुस्लिम पक्ष पर आरोप लगाने वालों के पास सबूत ही मौजूद नहीं है। ये किस तरीके का मजाक चल रहा है भाई? दोस्तों आपको मैं पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा का वीडियो दिखाऊंगी ना, तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उनके जो रोने का अंदाज था उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। पहली बात तो अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद फूट फूट कर रोए। वहीं दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो विशाल सिंह ने कहा कि उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया जो विशाल सिंह ने उनको कहा। विशाल सिंह उनके बड़े भाई जैसे हैं और विशाल सिंह ने उनके साथ धोखा किया है। आपको मैं सबसे पहले वीडियो दिखा देती हूँ, ये वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये वीडियो देखिए। आरोप लगा है कि मैंने अशोक किया उनके ऊपर, इस बात से मैं दुखी हूँ सर, और कोई बात नहीं। मैंने बड़ा भाई मान के जो इन्होंने निर्देश दिया मैंने हर निर्देश का पालन किया, फिर भी इन्होंने हमारे खिलाफ बिना मुझे बताए न्यायालय में आरोप लगा के दे दिया कि मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। बहुत दुख होता है दिल में जब कोई बड़ा भाई ऐसे धोखा देता है। जी तो देखिए, यहाँ अजय मिश्रा साहब फूट फूट कर रो रहे हैं और भावुक होना उनका लाजमी है, क्योंकि जब बोया पेड़ बबूल का आम कहाते हुए वही हाल यहाँ है।
अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था तो उनकी जिम्मेदारी विशाल सिंह से भी बढ़कर है, क्योंकि विशाल सिंह, आप देख लीजिए, विशाल सिंह को विशेष कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया था कोर्ट की तरफ से। हालांकि अब जब वो हट गए हैं तो अब वो विशेष कमिश्नर नहीं रहे। तो अजय मिश्रा विशाल सिंह के कहे पर काम क्यों कर रहे थे, ये सवाल है। कमिश्नर सर्वे के लिए उनको बनाया था, रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं बनाया था ना। लेकिन इस सर्वे में बड़ा भाई छोटा भाई गेम चल रहा है दोस्तों। हिंदू पक्ष कोर्ट के बनाए कमीशन में फेरबदल करने की मांग कर रहा है, जबकि अजय मिश्रा ने विशाल सिंह पर ही ठीकरा फोड़ दिया। तो सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि भाई जब दोनों ही कोर्ट कमिश्नर पर सवाल हैं, दोनों ही कोर्ट कमिश्नर पर, विशाल सिंह अजय मिश्रा पर सवाल उठा रहे हैं, अजय मिश्रा विशाल सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, तो किस तरह की सर्वे रिपोर्ट बनाई जा रही है भैया। देखिए, शुरुआत में मैंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट का मजाक बनाकर रख दिया इन लोगों ने। ये मैंने इसलिए कहा दोस्तों, ये मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा है क्योंकि कोर्ट में इसकी सुनवाई चलने के बावजूद भी हिंदू पक्ष और भाजपा की जितनी सरकारें हैं, जितने राज्यों की सरकारें, ये अपनी मनमानी कर रही, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो। कोई पार्टी या उसका नेता अगर इस मामले पर अपनी राय रख दे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, कोई प्रोफेसर अपनी राय रख दे तो उनको थप्पड़ जड़ दिया जा रहा है। आपको मैं इस बात का एक उदाहरण देती हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत को कार्तिक पांडे नाम के एक छात्र ने कई थप्पड़ जड़ दिए। इस छात्र ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रविकांत ने काशी विश्वनाथ पर गलत टिप्पणी की थी, इसी वजह से उनको थप्पड़ जड़ दिया गया। और थप्पड़ कहाँ जड़ दिया गया? कॉलेज के बीच परिसर में। थप्पड़ मारने का एक वीडियो भी वायरल हुआ, वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो भी देख लीजिए, फिर आगे इससे जुड़ी और जानकारी आपको देती हूँ। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देखिए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को इस तरीके से पीटा गया। आप सोचिए कि कितनी ज्यादा बदतमीजी है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर साहब दलित हैं, जिन्हें इस तरीके से यूनिवर्सिटी कैंपस में पीटा गया है। प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत का वीडियो भी वायरल हुआ दोस्तों, वो वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ। ये वीडियो भी देख लीजिए, जिसमें वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए और फिर खुद तय कीजिए कि क्या गलत है क्या सही है। वीडियो देखिए। तो सुरक्षा गार्ड भी था और मेरा जो गाड़ी ड्राइव करता है वो लड़का था, उसके हाथ में बोतल थी, वो लेके जा रहा था। मैं यहाँ से ठीक जैसे गुजरा हूँ, वो एक कार्तिक पांडे नाम का लड़का है, वो मेरे पास आता है और मैं उसको पहले से भी जानता हूँ, भाई ने उसको जानता हूँ। तो उसने वो झुका और झुकने के बाद मुझ पर जानलेवा हमला किया, मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की। अब वो मैं इतना नहीं देख पाया, झुका है ये तो मैंने देखा है। और झुकने के बाद अगर तो ये तो गॉड से पैदा हो गए ना इस देश में, ये सब गॉड से पैदा हो गए। किसी की हत्या करने के लिए आप झुक करके पैर छूएंगे, गोली मार देंगे। ये जिस तरह से हो रहा है, और वो भी प्रॉपर ऑफिस के सामने हो रहा है। ठीक, ये घटना की पुनरावृत्ति है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन ने 10 तारीख की घटना में न कोई कार्रवाई की है, न विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी तक किसी को चिन्हित किया है, न उन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। और मुझे लगता है ये प्रशासन की मिलीभगत से ये सब हो रहा है। तो इस तरीके से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को थप्पड़ मारा गया। सोचिए, जब एक सीनियर प्रोफेसर की कोई इज्जत नहीं है तो आम शख्स के साथ पुलिस क्या क्या करती होगी। ये हिंदू संगठन के लोग, भाजपा समर्थित लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं। ये किस तरीके की मिलीभगत चल रही है? क्या एक प्रोफेसर को अपने विचार रखने तक का कोई अधिकार नहीं है? क्योंकि वो प्रोफेसर दलित है तो वो मंदिर के बारे में अपना विचार नहीं रख सकते हैं, मस्जिद के बारे में विचार नहीं रख सकते हैं। दोस्तों, तमाम वो पहलू हैं ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के बाद उठने शुरू हो गए, इसके सर्वे के बाद उठने शुरू हो गए, और इन पर सवाल उठाए जाने जरूरी हैं, वरना आगे जाकर ये लोग सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे जो ये हमेशा से करते आए हैं और इनको रोका नहीं गया है। इनका जो हौसला है वो ज्यादा बुलंद होता जाएगा, इसलिए सवाल हम उठाएंगे। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।